एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के आगे बड़े बड़े सितारे भी ठहर जाते थे, जिसकी मुस्कान लाखों दिलों की धड़कन बन गई, जिनकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन किस्मत में सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि कई ऐसे किस्से भी लिखे थे जिनकी चर्चा आज भी होती है। कहा जाता है कि बॉलीवुड का एक सुपरस्टार उन पर इस कदर फिदा हो गया कि लोग यह तक कहने लगे कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। हम जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। आखिर कौन थी वे अभिनेत्री, कैसे वो लाखों लोगों की पसंद बन गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री अनीता राज की। अनीता राज का जन्म मुंबई में हुआ। बचपन से ही उनका माहौल फिल्मों से जुड़ा था, लेकिन उनके पिता कोई बहुत बड़े हीरो नहीं थे, ना ही निर्माता थे। उनके पिता थे जगदीश राज, एक ऐसा नाम जिसे शायद लोग चेहरे से तुरंत ना पहचाने। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं तो आपने उन्हें सैकड़ों बार पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा होगा। जगदीश राज का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। जब भी किसी फिल्म में पुलिस ऑफिसर की जरूरत होती, निर्माताओं के दिमाग में सबसे पहला नाम होता जगदीश राज। लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी के लिए किसी निर्माता के आगे सिफारिश नहीं की। वे चाहते थे उनकी बेटी अगर सफल हो तो अपने दम पर। अनीता राज पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अभिनय का शौक उन्हें बचपन से था। घर में फिल्मी माहौल को देखकर उन्होंने भी कैमरे के सामने आने का सपना देखना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि पहले अभिनय सीखे फिर जाके फिल्मों में जाए। इसी वजह से अनीता ने खुद को तैयार किया, डांस सीखा, कैमरे के सामने बोलना सीखा और अपने व्यक्तित्व पर खूब मेहनत की। 1982 में उन्हें पहली बड़ी फिल्म मिली प्रेम गीत। इस फिल्म ने उनके साथ राज गब्बर थे। फिल्म सफल रही और अनीता राज रातों रात लोगों की नज़रों में आ गए। निर्माताओं को लगा उन्हें नई खूबसूरत हीरोइन मिल गई है। इसके बाद उनके पास फिल्मों की जैसे लाइन लग गई। उन्होंने उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। उनकी स्क्रीन पर सादगी थी, अभिनय और तीनों दर्शकों को पसंद आए। धीरे धीरे अनीता राज 80 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। स्वागत है आपका मेरे चैनल ख्वाहिश विद आरजे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पिता कोई साधारण कलाकार नहीं थे। उनके पिता थे जगदीश राज, जिन्हें हिंदी सिनेमा का मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। इसी वजह से उनका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ। घर में हर दिन कलाकारों का आना जाना लगा रहता था, फिल्मी चर्चाएं होती थी। छोटी सी बच्ची अपनी आंखों से ये सब देखती थी। उसके मन में भी अभिनय का सपना धीरे धीरे जन्म लेने लगा। लेकिन पिता चाहते थे बेटी अच्छी शिक्षा ले, अनुशासन सीखे, मेहनत से आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने कभी अपनी पहचान का इस्तेमाल अपनी बेटी को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए नहीं की और ना ही कभी जल्दबाजी की। इसी दौरान उस लड़की ने कथक की ट्रेनिंग भी ली। मंच पर उसकी प्रस्तुति देखकर कई बड़े फिल्म कलाकार, फिल्म अभिनेता, निर्माता उससे प्रभावित हुए। कहा जाता है कि कुछ बड़े निर्देशकों की नज़र उस पर पड़ी। हालांकि शुरुआती फिल्में बनने में देरी हुई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और। फिर आया साल 1981, एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था प्रेम गीत। इसी फिल्म ने उस नई अभिनेत्री ने पर्दे पर पहली बार कदम रखा। उसकी मासूम मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और सादगी ने दर्शकों के दिल को जीत लिया। पहले ही फिल्म के बाद लोग पूछने लगे ये नई लड़की कौन है। यहीं से उसकी पहचान बननी शुरू हुई। एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने लगे और जल्द ही वो उस दौर के बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने लगी। लेकिन असली स्टारडम अभी बाकी था। अगले कुछ सालों में उसने धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त,
शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम करके खुद को 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल किया। जाने आगे के इस वीडियो में। दोस्तों, पहली फिल्म की सफलता के बाद इस अभिनेत्री ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 80 का दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर था। एक तरफ श्रीदेवी, जयाप्रदा, रेखा, पद्मिनी जैसी अभिनेत्रियां थी तो दूसरी तरफ यह नई अभिनेत्री भी अपनी अलग पहचान बना रही थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत आप जानते हैं क्या थी? कि वे सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि स्क्रीन पर बेहद आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती थी। चाहे रोमांटिक किरदार हो, पारिवारिक कहानी हो, एक्शन फिल्म हो, हर तरह के रोल में उन्होंने खुद को साबित किया। धीरे धीरे बड़े निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने लगे। उन्होंने उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, ऋषि कपूर, संजय दत्त के साथ काम किया। लगातार फिल्मों की वजह से उनका कैरियर काफ़ी तेजी से ऊपर जाने लगा। उन्होंने कई फिल्में ऐसी भी की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को कई बड़े सितारों के साथ पसंद नहीं भी किया। लेकिन कुछ जोड़ी जो उनकी कुछ सितारों के साथ थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। लेकिन इन जोड़ियों में आप जानते हैं सबसे चर्चित जोड़ी कौन थी? वो थी धर्मेंद्र और इस अभिनेत्री की जोड़ी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। कैमरे के सामने उनकी केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगती थी कि लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। उस समय फिल्मी पत्रिकाएं अक्सर इन दोनों की तस्वीरें छापती थी। शूटिंग के दौरान दोनों के अच्छे दोस्त होने की खबरें भी सामने आती थी। हालांकि उस दौर की कई फिल्म मैगजीनों में उनके रिश्ते को लेकर अलग अलग सी बातें प्रकाशित हुई, लेकिन इनमें से बहुत सी बातों का आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ अफवाहों का दौर। लोग कहने लगे कि धर्मेंद्र इस नई अभिनेत्री को बहुत पसंद करते थे और सेट पे धर्मेंद्र जिस तरीके से इस अभिनेत्री के साथ रहते थे तो ये रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं लगता। क्या सचमुच ऐसा था? क्या धर्मेंद्र अपनी पत्नियों को छोड़कर उनसे शादी करना चाहते थे या फिर यह सिर्फ फिल्मी दुनिया की बनाई हुई सनसनी थी? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। सारे शहर को आंख दिखाए सबकी उड़ा। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर दोस्तों जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे हैं। 80 के दशक में धर्मेंद्र पहले से ही बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। उनकी फिल्मों का अलग ही जलवा था। दूसरी ओर अनीता राज तेजी से उभरती हुई अभिनेत्री थी। ऐसे में दोनों का एक साथ फिल्मों में काम करना स्वाभाविक था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। सेट पर उनकी अच्छी समझ, सहज बातचीत, स्क्रीन के सामने शानदार केमिस्ट्री की अक्सर चर्चा होती थी। धीरे धीरे फिल्मी पत्रिकाओं ने दोनों के रिश्ते को लेकर खबरें छपने लगी। दोस्तों, जब धुआं उठता है तो आग भी उसके पीछे ज़रूर होती है। यहीं से अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ फिल्मी मैगजीनों ने दावा किया कि धर्मेंद्र अनीता राज के काफ़ी करीब आ गए, यहाँ तक ये भी लिख दिया कि वे उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन इस पे धर्मेंद्र ने कभी भी अपने बयान नहीं दिए। दरअसल उस समय बॉलीवुड में किसी भी सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी को नाम जोड़ना आसान बात थी। कई कलाकारों के साथ ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र अनीता राज की जोड़ी भी काफ़ी मशहूर होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि अनीता राज ने बाद में अपने जीवन का रास्ता ही अलग चुन लिया। वे धर्मेंद्र से अपने हाथ छुड़ाने लगी, जबकि धर्मेंद्र उनको लेके काफ़ी पजेसिव थे, जलन महसूस करते थे अगर वो किसी और अभिनेता के साथ काम करती थी। लेकिन अनीता राज धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाने लगी। उन्होंने व्यवसायी सुनील हिगोरानी से शादी की और अपने परिवार पर ध्यान दिया। दूसरी ओर धर्मेंद्र भी अपने परिवार और फिल्मी करियर में सक्रिय रहे। इसलिए ये कहना कि धर्मेंद्र अपनी पत्नियों को छोड़ के अनीता राज से शादी करने वाले थे, इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन उस समय की गॉसिप और पत्रिकाओं में छपे बयानों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि हाँ, धर्मेंद्र उन्हें पसंद ज़रूर करते थे। यही वजह है कि किसी भी वीडियो और अफवाह और हकीकत में अंतर बताना बिना किसी सबूत के ये पॉसिबल नहीं है।
अब हम आगे जानेंगे कि अचानक अनीता राज ने फिल्मों से दूरी क्यों बना ली। क्या इसकी वजह थी शादी या इसके पीछे कोई कहानी छुपी थी? क्या धर्मेंद्र इसके पीछे थे? क्या कई सालों बाद उन्होंने छोटे पर्दे पे ऐसे वापसी की कि नई पीढ़ी भी उन्हें पहचानने लगी? ये सब आगे की वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। डोलेगा जब डोली लेके आएंगे, दूल्हे राजा आएंगे, सहेली को ले जाएंगे। दोस्तों, जिस अभिनेत्री के पास कभी फिल्मों की लाइन लग रही थी, वही अचानक बड़े पर्दे से गायब होने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उनके पास काम आना बंद हो गया? क्या धर्मेंद्र के साथ जुड़ी अफवाहों ने उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाया, या फिर उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने का फैसला लिया? असल में 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक के शुरुआत में बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। नई अभिनेत्रियां लगातार इंडस्ट्री में आ रही थी, फिल्मों का ट्रेंड भी बदल रहा था। इसी दौरान अनीता राज ने बिजनेसमैन सुनील हिंगुरानी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों में पहली जैसी सक्रियता नहीं दिखाई। धीरे धीरे वे लाइमलाइट से दूर होती चली गई। कई लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाई। किसी ने कहा उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया है, तो किसी ने कहा उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। लेकिन अनीता राज कभी इन अफवाह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने अपना समय परिवार और निजी जीवन को दिया। फिर कई साल बाद ऐसा लगा जैसे समय के ने एक बार फिर से उन्हें आवाज़ दी हो। जब टीवी इंडस्ट्री का दौर तेजी से बढ़ रहा था, तब अनीता राज ने छोटे पर्दे पर वापसी की। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिक में दमदार भूमिका निभाई और नई पीढ़ी के दर्शकों को वे पसंद आने लगी। आज बहुत से युवा दर्शक उन्हें टीवी की एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में भी जानते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी उन्हें 80 के दशक की खूबसूरत फिल्म स्टार के रूप में याद करती है। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। समय बदल जाए, पीढ़ियाँ बदल जाए, लेकिन पहचान कायम रहे। दोस्तों, आज आपने जाना एक पुलिस ऑफिसर की बेटी फिल्म स्टार बनने तक का उनका सफ़र, 80 के दशक की उनकी सफलताएं, धर्मेंद्र के साथ जुड़ी चर्चाएं और उसकी वास्तविक स्थिति, शादी के बाद फिल्मों से दूरी और टीवी पर उनकी शानदार वापसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस पुराने अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।